इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि जॉब करने वाले बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। देखो, जो भी व्यक्ति जॉब कर रहा है ना, वो बिजनेस करना चाहता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाता है। आखिर वो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को क्यों नहीं स्टार्ट कर पाता है, इसके पीछे का रीजन आपको समझाता हूं ना। देखो, जो भी व्यक्ति जॉब कर रहा है, समझ लो कोई भी एक पर्सन वो जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 30,000 रुपीज है। अब ये 30,000 रुपीज सैलरी है, वो इसलिए बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहा है क्योंकि वो ईएमआई के ट्रैप में फंस गया है। अब ये कैसे फंसा है वो आपको समझाता हूं ना। देखो, अभी जैसे कि क्या है, कुछ ख्वाहिशें होती हैं लाइफ में जिनको हमें पूरी करनी पड़ती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उन ख्वाहिशों को फाइनेंस की मदद से पूरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी एक मोबाइल फोन खरीदना है, यहां पर देखते हैं ना, जैसे कि हमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मोबाइल फोन चाहिए, किसी से कॉल पर बात करने के लिए, इमरजेंसी के लिए हमें मोबाइल फोन तो चाहिए ही। तो यहां पर मोबाइल फोन मैं लिख देता हूं ना। और कभी घूमना टहलना हो, कहीं पर आना जाना हो, तो हमें बाइक वगैरह चाहिए ही। तो समझो, अगर एक मोबाइल की कीमत हम जो भी खरीदने वाले हैं उसकी 40,000 रुपीज है ना। अब एक बाइक की कीमत जो भी हम खरीदने वाले उसका 1 लाख रुपए दाम है। तो अब समझो, हमारा जॉब जो है ये 30,000 रुपए का है, लेकिन हम मोबाइल जो खरीदने वाले हैं वो 40,000 रुपए का है, और जो बाइक खरीदने वाले हैं तो वो 1 लाख रुपए का है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर मदद ले लेंगे फाइनेंस की, ईएमआई करवा लेंगे, फाइनेंस पे मोबाइल ले लेंगे सबसे पहले। तो अगर हम 40,000 रुपए का फोन ले रहे हैं, तो अगर हम 4,000 रुपए ईएमआई भरेंगे ना, तो हमें कम से कम 4,000 इंटू 10 मंथ, 10 महीने की ईएमआई जब हम भरेंगे तब हम जाके हमारा यहां पर ये पैसा जो है चुकाएंगे। अब अगर हम 1 लाख रुपए की बाइक ले रहे हैं तो इसमें जो है इंटरेस्ट वगैरह जो भी कुछ लगता है वो सब लगता है ना। जैसे कि इंटरेस्ट आपका प्लस 20,000 रुपए लगेगा। फोन पे वैसे इंटरेस्ट नहीं लगता है ना। अगर 20,000 लगा है तो हमारा ये कितना अमाउंट बन गया, 1,20,000 रुपए ना। अब इज इक्वल टू ना, अब समझो, बाइक भी अगर हम खरीदना चाहते हैं, 1 लाख रुपए की बाइक है तो हम यहां पर खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी सैलरी 30,000 रुपए की है। तो हम क्या करेंगे, चलो इस बाइक को भी हम फाइनेंस करा लेते हैं ना। तो अब बाइक को फाइनेंस करा लेंगे तो कम से कम हम 2 साल के लिए करा लेते हैं। तो अगर हम 2 साल के लिए फाइनेंस कराएंगे तो इसकी ईएमआई जो आएगी वो 5,000 रुपीज आएगी। तो तब जाके हम यहाँ पर 24 महीने के बाद हम इस बाइक को खरीद पाएंगे। बाइक तो अभी खरीद रहे हैं लेकिन ये बैंक का है, लेकिन हम 5,000 रुपए 24 महीने तक ईएमआई भरेंगे। तो ये होता है ईएमआई ट्रैप, जो है जिसमें हम इस ईएमआई ट्रैप में फंस गए। यानी कि ये 24 महीने का हमने जो ईएमआई करवाया इसमें भी फंस गए, 10 महीने का जो हमने ईएमआई करवाया इसमें भी फंस गए। तो यहां पर जब फंस गए हैं तो इसलिए हम ये बिजनेस जो है, हम इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखो, 30,000 रुपए है, जैसे जॉब कर रहे हैं हम, यहां पर 30,000 रुपए की हमारी इनकम है। अगर हम यहां पर 4,000 रुपए ये जो है हर महीने की हमारी ईएमआई कट जा रही है मोबाइल की, तो अब हमारा यहां पर 4,000 रुपए ये हो गया। फिर उसके बाद में हमारा ये बाइक का ईएमआई कट रहा है, तो फिर उसके बाद में हमारा 5,000 ये हो गया। 5,000 9,000 रुपए तो हमारा ईएमआई कट रहा है हर महीने का। तो ये हमें ईएमआई जो है हर महीने चाहिए ही चाहिए। ये 9,000 रुपए जो है ये हमें चाहिए ही चाहिए। अब बिजनेस का क्या रूल होता है कि भाई बिजनेस में हम तुरंत ही कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, वहां पर हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस हम जब तक नहीं रखेंगे तब तक हम बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत हमें बिजनेस में जो है स्टार्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास है नहीं, लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट के भी कुछ बिजनेसेस हैं जिनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो जानना चाहते हैं तो कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनको आप बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, क्वेश्चन पूछिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ना। तो अब बिजनेस करने के लिए हमें पेशेंस की ज्यादा जरूरत होती है। अब समझो, बिजनेस तुरंत प्रॉफिटेबल होता नहीं है। जैसे कि कभी कभी 2-3 महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल भी लग जाता है, 2 साल 3 साल भी लग जाता है किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने में। तो अब यहां पर अगर हम जॉब कर रहे हैं यहां पर 30,000 रुपीज का, और हमारा 9,000 की हर रुपए 9,000 हर महीने चाहिए, तो हमारे ये ईएमआई का कंपलसरी है भाई, हमें कंपलसरी है, ये हमें अनिवार्य है, देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। तो अगर हमें ये 9,000 रुपए हमेशा चाहिए, तो अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब से अगर हम इस बिजनेस पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास ये 9,000 रुपए की इनकम होनी चाहिए। जबकि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी इनकम हर मंथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं हुई तो हम इस 9,000 रुपए को कैसे चुकाएंगे भाई? ये जो हमने ईएमआई रखा है, ये बाइक लिया है, मोबाइल लिया है, तो हम इसकी ईएमआई कैसे चुकाएंगे? नहीं चुका पाएंगे ना।
तो हम क्या सोचते हैं भाई, अब हम ईएमआई हमें भरना है तो बिजनेस को हम नहीं स्टार्ट करेंगे भाई, जॉब को हम करते ही रहेंगे। तो यही मेन ट्रैप होता है कि भाई आप जॉब में फंस जाते हो, कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हो। बहुत आपने रेयर केस में देखा होगा, जो भी व्यक्ति जॉब कर रहा है वो बिजनेस स्टार्ट किया है। रेयरेस्ट केस में कोई भी व्यक्ति ऐसा आपने नहीं देखा होगा जो जॉब कर रहा है वो बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ही कम केसेस में होता है। तो ऐसा इसलिए इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब समझ लो ये मोबाइल का केस जो है, 40,000 रुपीज का जो भी मोबाइल आपने खरीदा है, एक और मैं आपको स्टोरी बताता हूं। जैसे कि आपने ये मोबाइल खरीदा है 40,000 रुपीज का, तो अगर जब तक आप इसकी किस्त चुकाओगे ना, तब तक आपको कोई नया मोबाइल लेने का मन कर दीजिएगा कि भाई कोई चलो नेक्स्ट फोन जो है लॉन्च हुआ है, अब इस नेक्स्ट फोन को हम लेते हैं। फिर आप क्या करोगे, फाइनेंस करा लोगे भाई। देखो, फाइनेंस करा लोगे। अगर आपका भाई जो है, अगर आप फाइनेंस पे ये जाओगे ना, तो ये आदमी को जो है ना वो खर्चीला टाइप में बना देता है। कैसा खर्चीला टाइप में, आपके पास अभी भी कोई भी पैसा नहीं है लेकिन आप खरीद लो, अब इसको आप जो है किस्तों पर भरते रहना, किस्त इसका भरते रहना जो है, ऐसा आपको खर्चीला बना देता है। तो कभी भी जो होता है, इसी रीजन की वजह से जॉब वाला जो भी व्यक्ति होता है, जो भी व्यक्ति जॉब करता है, वो बिजनेस को कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाता है। यही मेन रीजन होता है। बिजनेस क्योंकि तुरंत ही प्रॉफिटेबल नहीं बनता है भाई, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनने में पैसेंस लगना होता लग पैसेंस चाहिए होता है। तो इसी कारण की वजह से भाई कोई भी व्यक्ति जो है जॉब से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता है। उसका मेन रीजन क्या है कि वो ईएमआई के ट्रैप में फंस जाता है।